जब जंग होती है हम वो राजपूत हैं जो दो शस्त्र लेके लड़ते हैं। जब सामने वाला निहत्था होता है तो हमारी एक तलवार उसके लिए होती है और एक तलवार हमारे लिए होती है, वो राजपूता है। तो आज से 10 साल पहले यानी 2012 3 जून को उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज हुई थी राउडी राठौड़। और क्यों 40 दिन में शूट किया? उससे अच्छा आप इसको 3 साल दे दो, 4 साल दे दो, क्योंकि ये फिल्म सम्राट पृथ्वीराज पे, अफजल खान पे नहीं। हेलो वन मनी म्यूजिक वीडियो, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी दोस्तों। अक्षय कुमार की पिक्चर, बहुत बड़ी पिक्चर। अक्षय कुमार को 30 साल हो गए इंडस्ट्री में। पिक्चर का नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। आज रिलीज हो गई है और हमारे साथ में आ गया है मुंबई के 3 इडियट्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, जो बॉलीवुड प्रेमी आपने देखी है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। शुरुआत करूंगा फर्स्ट इडियट गोलू के साथ। कैसे लगी आपको पिक्चर? पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 30 साल हो गए इंडस्ट्री में अक्की पाजी को, बहुत बहुत बधाई। अब असली राजपूताना बात करते हैं। जो युद्ध में शस्त्र उठा के लड़े वो वीर कहलाए, और जो युद्ध ख़त्म होने के बाद शस्त्र उठाए वो कायर कहलाए। जो रेगिस्तान में चप्पू चला के जंग जीते वो राजपूताना कहलाता है। क्या बात है। जो सूरज उगते ही उठ जाता है वो राजपूताना कहलाता है। युद्ध में जब जंग होती है हम वो राजपूत हैं जो दो शस्त्र लेके लड़ते हैं। जब सामने वाला निहत्था होता है तो हमारी एक तलवार उसके लिए होती है और एक तलवार हमारे लिए होती है, वो राजपूता है। क्या बात है, क्या बात है। राजपूत वो नहीं है जो निहत्थे पे हाथ उठाए। राजपूत वो है जो धर्म का पालन करते हुए भी अनादर ना करते हुए, किसी का दिल दुखाते ना हुए, जो जंग जीते और लोगों की सम्मान करते हुए लोगों का दिल जीते, वो राजपूत कहलाता है। हमारे गोलू भाई भी राजपूत है। क्या बात है। हक से राजपूत। भाई पूरा लगता है पिक्चर इसने पूरा घुट के पी गया लगता है। यस 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 यस, क्या ही बोले। ट्रेलर में ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग ने बोला अक्की पाजी शूट नहीं कर रहे। पिक्चर में तो कमाल कर दिया यार बंदे ने, हीरोगिरी दिखाई दी। क्या है यार, सोनू सूद भाई ने बहुत अच्छा एज अ पार्टनर रोल निभाया। लोग कहते थे उनके जो पार्टनर थे, जो उनके सहायक थे, उनके बोलने पर वो तीर चलाते थे। इसमें भी ऐसा ही दिखाया एंड में, जो बोला उधर तीर चलाया उन्होंने, पृथ्वीराज जी ने। सम्मान की बात इसलिए है ना कि आज जैसे बोलते हैं ना, मराठा साम्राज्य हुआ, कोई भी साम्राज्य हुआ, सबके अपने अपने महान इतिहास हैं। आज हमारा इतिहास दिखाया गया। मैं एक बात से डिसअपॉइंट इसलिए हूँ ना कि 42 डेज़ या 43 डेज़ में शूट कंप्लीट हुआ। ये बहुत अच्छा एग्जीक्यूट हो सकता था। ये वो पिक्चर है ना जो लोगों के दिलों पे राज करनी चाहिए थी पिक्चर, ये बहुत जल्दी निपटा दिया। और रिसर्च भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ है। पर के लिए कह रहे कि 18 साल दिए नहीं चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो राजपूत हैं उन्हें ये बहुत अंदर की चीज़ें मालूम है। मैं पब्लिकली नहीं बोलना चाहता, जो राजपूत है उसे बात समझ में आएगी। रही बात अक्षय पाजी की, उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाया। मानुषी चिल्लर, यस, पिक्चर में जमे, हीरोगिरी दिखा दी। मानुषी चिल्लर ने भी अच्छा सपोर्ट दिया। क्या बात है। धर्म का पालन करते हुए जो उनको दिखाया, उनके डांस, उनके एक्सप्रेशन, भले आई थिंक सो में भी डेब्यू था, बहुत अच्छा निभाया उन्होंने। मज़ा आ गया देख के। और ऐसी पिक्चर में तो और बोलता हूँ, जैसे मराठी साम्राज्यों में बनती है, छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की बनती है, छत्रपति संभाजी महाराजों की बनती है, और भी बहुत सारे महाराज हैं उनकी। सभी अपने अपनों में महान है, सभी अपने अपने इतिहास लेके आते हैं। ऐसे पृथ्वीराज जी थे, महाराणा प्रताप जी है, और ऐसे बहुत हैं। उन पे भी एक पिक्चर बनाओ, रियल हीरोज़ पे एक पिक्चर बनाते जाओ, ऐसे कितने तो भी है। सेकंड के पास में ज़रूर ज़रूर। विघ्नेश, कैसे लगे आपको सम्राट पृथ्वीराज चौहान? फर्स्ट ऑफ ऑल अक्की पाजी को ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस 30 साल कंप्लीट करने के लिए। एंड आज है 3 जून 2020, मुझे याद है, सॉरी 2022, सॉरी। तो आज से 10 साल पहले यानी 2012 3 जून को उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज हुई थी राउडी राठौड़, जो कि ब्लॉकबस्टर बन गई थी। लेकिन जी बिल्कुल। और वो बोलते भी थे, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ। लेकिन आज पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज के बारे में ये कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया, जो कि टाइटल है पृथ्वीराज, उसको चेंज करके सम्राट पृथ्वीराज रख दिया। वो सबसे बड़ी बात है,
क्योंकि ऐसे पृथ्वीराज ऐसा है कि उनको रेस्पेक्ट ना देना। सम्राट पृथ्वीराज चौहान इज़ अ लेजेंड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो बहुत मेरे ख्याल से बहुत अच्छा उन्होंने सोचा सम्राट पृथ्वीराज रखते हुए। बट मूवी की अगर बात करूँ तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया। देखो क्या हुआ? यस देखो एज ए मैं अक्षय फ़ैन हूँ, मतलब कि मैंने भी उनकी हर मूवी देखता ही हूँ थिएटर में। यहाँ जो अक्षय कुमार हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। वो जो रोल जैसे इन्होंने बताया था वो जज रहे थे एंड बाकी सब ने भी काम अच्छा किया। बट स्टोरी जो है जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दिखानी थी वो नहीं थी, मतलब इतनी एग्जीक्यूट नहीं किया जैसे इन्होंने बोला। यस बिकॉज 42 डेज़ में इन्होंने पूरा ख़त्म कर। वैसे तो अक्षय कुमार पाजी बॉलीवुड के एक ही ऐसे मतलब कि सभी एक्टर मतलब कि कम एक्टरों में से एक है जो मूवी फटाफट कंप्लीट कर दे 30 दिन में, 3 महीने में ख़त्म। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। लेकिन दे कुड हैव मेड दिस मूवी बेटर, इवन मोर बेटर। दे कुड हैव मेड बेस्ट। मतलब उन्होंने आई थिंक सो लैक ऑफ रिसर्च जैसे इन्होंने बताया था कि थोड़ा और एग्जीक्यूटिव करता तो लोगों को और मज़ा आता था। देखो तानाजी देखो 2020 में आई थी, अजय देवगन। वो मूवी कैसी थी और उसमें बहुत सारा ऐसे एलिमेंट्स थे, उनके बारे में डिटेलिंग में बताया। बट ये मूवी में ऐसा था कि स्टार्ट टू एंड मतलब कि ऐसा लग रहा था कि ऐसा ड्रामा ऐसा चल रहा है वैसा। बट जो दिखानी चाहिए थी रियल वो नहीं दिखा। बट ओनली द पार्ट इज मुझे क्लाइमैक्स अच्छा लगा, क्लाइमैक्स अच्छा लगा, पसंद आया। उसके अलावा इतनी कुछ खास नहीं। देखो रहा मैं स्टिल बोल रहा हूँ कि देखो रहा मेड इट मच बेटर। यस एक जस्टिफाई नहीं कर पाए। यस तो इसके लिए बिकॉज हमको भी बोलने को अच्छा नहीं लगता है बिकॉज वी ऑल्सो रेस्पेक्ट मतलब कि इंडियन हिस्ट्री। मतलब कि एज अ मतलब थोड़ा और एंगेजिंग होता तो थोड़ा मज़ा आता था। एंगेजिंग होना चाहिए था। कह रहे हमारे सेकंड हीरो ऑफ Yes. मुंबई विघ्नेश, आऊंगा थर्ड के पास में। थर्ड हीरो ऑफ मुंबई समृद्ध अक्षय कुमार एज सम्राट पृथ्वीराज चौहान कैसे लगे? हमारे दोनों को तो जम गए, आपको कैसे? देखो डिस्क्लेमर दूंगा पहला कि जो ये मेरे जो शब्द है अभी जो आएंगे तो कोई ऑफेंड मत होना, क्योंकि जो है मैं ऑनेस्ट बोलूँगा। फैंस को कह दीजिए। हाँ मैं अक्षय कुमार को फैंस को, क्योंकि वो लोग मुझे बोलते हैं कि मैं अक्षय कुमार का हेटर हूँ। बट ये गलत है। मैं अक्षय कुमार में बचपन से उनकी फ़िल्म देखते आ रहा हूँ, लेकिन मैं ये फिल्म से मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और सच बताता हूँ ये फिल्म एक्सपेक्टेशन से उतरी भी नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहली बात स्क्रीन प्ले कम। 18 साल दिए फिल्म को, तो 18 साल में उन्होंने ये रिसर्च किया। कहाँ पे गड़बड़ हुई रिसर्च में? क्या हुआ? पहली बात रिसर्च में, पहली बात जो एक एक्चुअल हिस्ट्री दिखाना चाहिए वो दिखा नहीं पाए। सेकेंड थिंग, इतने कट्स, इतने एडिटिंग में कट्स कि मानो वो एडिटर ने ज़्यादा खर्चा लिया होगा लगता है इनसे। ओके, एडिटर ने ज़्यादा मांग लिया क्या ओवर टाइम का? माय गॉड, अरे आंखें दुख गई मेरी। वो जो वॉर सीक्वेंस है, एक वॉर सीक्वेंस में आपको एक कैमरा ऐसा सिनेमैटिक में घुसना चाहिए, आप उसमें कट लगा रहे हो। आप वो जो तीर मार रहे हो, तीर लग नहीं रहा है, तीर यहाँ से यहाँ लग रहा है। अच्छा, दिखाई दे रहा है वैसा? अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये एंगल से सीधा ये एंगल, ये एंगल से सीधा ये एंगल, मतलब पूरा का पूरा एंगल से, मतलब तीर यहाँ से चलते हुए दिखा रहा है, तो आप ये एंगल से दिखाओ। अब ये 1 2 3 4 ये एडिटिंग कौन सी है भाई? हमको भी थोड़ा सिखाओ। और सेकंड और थर्ड थिंग ऐसा है कि स्क्रिप्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हाफ में जो एक युद्ध दिखा रहे हो, वो जो विलन में, मेरे को विलन का नाम नहीं याद, उधर ही वहाँ पे ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज ने ऐसा छोड़ा क्यों? ये 18 साल का रिसर्च है। और फोर्थ थिंग, पहली बात आप डायरेक्शन दे रहे हो ना, तो डायरेक्शन ने चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उन्होंने चाणक्य लिखा था, चाणक्य डायरेक्ट किया था उन्होंने दूरदर्शन पे, वो रोज़ आते थे, सॉरी हर संडे आते थे। वो आपका वो चाणक्य देखो, लो बजट में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखा। और 2 घंटा 13 मिनट की फिल्म में मुझे लगा ये 3 घंटे की फिल्म है। अरे माय गॉड, मतलब पब्लिक पीछे देख रहा हूँ मैं, ऐसा ऐसा झुक के देख रहा हूँ ना, पब्लिक टाइम पास कर रही है लेकिन कोई हिस्ट्री नहीं देख रहा है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटमेंट। और अक्षय कुमार को मैं बोलूँगा, अक्षय कुमार जम गए थोड़ा सा,
थोड़ा सा जमे थोड़ा सा Okay, इत्तू सा okay. क्यों चलो, बोल रहा हूँ? positive कुछ सुनने मिला नहीं हमको, 32 में से। क्यों बोलूँ? क्योंकि वो उनका जो डायलॉग टाइमिंग्स पे अभी इन्होंने जो डायलॉग्स बोले ना, मैं उनको तो ऑफकोर्स रिस्पेक्ट है बहुत दिल से, लेकिन क्या अक्षय dialogue delivery थी, डायलॉग डिलीवरी जबरदस्त। ज़बरदस्त दिए। वही फील अक्षय कुमार ने दिया कि हाँ, ही इज़ लुकिंग एज एन सम्राट पृथ्वीराज। वो लेकिन जब वॉर में आते हैं ना, जो एक ऐसा एक एक्शन सीक्वेंस है, ऐसा करके वो ऐसा एकदम जो एंग्री यंग मैन लगना चाहिए वो लग ही नहीं रहे। और क्यों 40 दिन में शूट किया? उससे अच्छा आप इसको 3 साल दे दो, 4 साल दे दो, क्योंकि ये फिल्म सम्राट पृथ्वीराज पे, अफजल खान पे नहीं। तो सोचो, सम्राट पृथ्वीराज तो भले ही वो राजस्थान से बिलोंग करते, लेकिन वो इंडिया भारत के वो उन्होंने सबको झुकाया था। और ये आप ऐसा प्रेजेंटेशन दोगे चंद्र प्रकाश द्विवेदी, सो मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे चलेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं सच बताऊँ, लेकिन इसका बोलूँगा कि सेकेंड हाफ थोड़ा जम गया। सेकंड हाफ जमा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। सेकेंड हाफ थोड़ा जमा, जो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं कहा देख, हम लोग पिक्चर देखने क्यों आते हैं? अभी ये हिस्टोरिकल फिल्म है, हम लोग को लगा कि चलो हिस्ट्री देखने को मिलेगी, लेकिन हिस्ट्री में क्या देखने को मिल रहा है? मानुषी चिल्लर का डांस, मानुषी चिल्लर का ग्लैमर, मानुषी चिल्लर के, दिखने मिला। हाँ, और मानुषी चिल्लर के ठुमके, और विजुअल इफेक्ट्स अच्छा दिख रहा है, मैग्नम ओपस लग रहा है, लेकिन कुछ जमा नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, हमारे फर्स्ट इडियट काफी डिसअपॉइंटेड है। आप कुछ कहना चाहते थे हमारे फर्स्ट इडियट मुंबई गोलू? क्या है ना, इन्होंने एक बात बोली कि उन्होंने पहली बार जब उनको पकड़ा था तो क्यों छोड़ दिया। क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मैंने जो भी सुना है, मैंने आज तक इतना ही फील किया है वो बारे में कि पृथ्वीराज जो थे वो बराबर की लड़ाई में मान्य करते थे कि अगर युद्ध में अगर आप हो तो आपको हराने की बात अलग है, आपको पराजित करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपने इतनी गिरी हुई हरकत की तो खुद बोलते थे ये मुझे शोभा नहीं देता कि मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूं, ये मेरे शान के खिलाफ है और ये मेरे धर्म के खिलाफ है। तो बाइज्जत बरी करना कौन सी बड़ी गुनाह बात है? लड़ना है, आओ वीरता की तरह आओ, सामने से छाती पे वार करो तो तुम्हें जवाब दूंगा, नहीं तो फिर तुम्हारी लायकी ही नहीं है ना मेरे सामने खड़े रहने की। दिस इज़ द रिप्लाई आई वांट टू गिव एवरीवन हु थॉट अबाउट दिस थिंग कि उसने क्यों छोड़ दिया। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मैं आखिर में एक ही बोलूँगा कि सोनू सूद को वेस्ट किया, संजय बाबा को वेस्ट किया। संजय बाबा लिटरली बताता हूँ, उनके बारे में और थोड़े डिटेल्स देते थे ना, और थोड़ा डिटेलिंग, मतलब अभी 18 साल दिए भाई फिल्म के लिए, तो 18 साल में एटलीस्ट वो दोनों को एटलीस्ट बराबरी का फ्रेम देना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो मैं वो जो संजय वेस्टेड लगे आपको, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, तो सोनू सूद और संजय सोनू सूद मुझे ठीक ठाक लगे, संजू बाबा मतलब एकदम दमदार था, लेकिन वेस्ट इसके लिए बोल रहे हैं कि एक बात है, आज भी उनमें दम है, उनके आवाज़ में भी दम है, बट सेकेंड हाफ में ही उनका रोल ख़त्म कर दिया, हम इतना ही बोलिए। एक बोलूँगा, डबिंग में ना बहुत गंदी मिस्टेक है बॉस। हाँ, अक्षय dubbing में कुमार थोड़ा का ऊपर आवाज़ नीचे है ना, हुआ है। अक्षय कुमार का आवाज़ देखोगे ना ऐसा लग रहा है उनका गला खराब हो गया। सच बता रहा हूँ, उनका गला खराब हो गया है, वो चिल्ला रहे हैं ना, ऐसा लगा स्पीकर फट जाएगा। अरे बाप रे। नहीं सॉरी, बट मैं सबको सॉरी बोल रहा हूँ जो अक्षय कुमार के फैंस है, बट एंड दैट्स वेरी ट्रू। यस ट्रू। काफी मिक्स रिस्पॉन्स आया हमारे मुंबई के। एक और चीज़ है, फर्स्ट इडियट को लगा है अच्छी पिक्चर है, सेकंड को एवरेज लगे, और थर्ड काफी डिसअपॉइंटेड है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, ऑडियंस भी काफ़ी कम थी। देखो सच बताओ ना, इससे ज़्यादा पब्लिक तो बच्चन पांडे में थी। वो फरज सामने डायरेक्ट की थी, तो सोचो बच्चन पांडे की ज़्यादा पब्लिक थी, इधर तो कोई पब्लिक भी नहीं है, सच बता रहा हूँ। एक लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगा पृथ्वीराज जी के कहने में कि जो भी थे राजपूताना या चौहान जो भी थे, एक मान्यता उन्होंने सबसे बहुत अच्छी पिक्चर में ये दिखाई फिल्म में कि औरतों को बराबरी दी, जो औरतों को अपनी इज्जत दिलाए और जो औरतों को अपनी बराबरी सिखाए वो राजपूत। क्या बात है। और जो कायरों के साथ ना लड़ते हुए जिस पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए लड़े वो राजपूत, सबसे बड़ी बात। और जहाँ पे भी आपको दिखता है ना कि ऐसा सब कुछ होता है तो आप अवेक होइए और आवाज़ उठाइए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए। आप अपने खुद के लिए खड़े नहीं होगे ना तो दूसरे भी आपके लिए कभी खड़े नहीं होंगे। ओके, चलिए आउट ऑफ 5 सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कितने स्टार? मैं तो 4 स्टार दूंगा। 4 स्टार दिए फर्स्ट इडियट मुंबई गोलू ने। सेकंड, अच्छा, जो आपने सवाल पूछा था तो ऑब्वियसली मैं यही बोलूँगा कि यस, आप पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उनको देखने के लिए एक बार आइए, बिकॉज जो भी हो ये एक मूवी है
एंड इट्स हाई टाइम टू सपोर्ट आवर इंडियन सिनेमा. यश राज फिल्म्स के अभी कितने भी फिल्म्स आए, जयेश भाई जोरदार या बंटी और बबली जो भी हो, वो इतना कलेक्शन नहीं कर पाई. भले हमको एवरेज लगी बट हम चाहते हैं कि ये मूवी अच्छे चले. तो स्टार कितने स्टार देंगे आप? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है. मतलब कि पूरी पिक्चर की अगर बात करें तो मैं 3 स्टार दे सकता हूँ. ओनली फॉर पृथ्वीराज चौहान. उनकी रेस्पेक्ट के लिए उनकी हम पूरे मतलब कि हम पूरे इंडियंस उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो उनके लिए मतलब ऑल ओवर 3 स्टार मैं दूंगा. बेटर हो सकती थी. विघ्नेश ने आऊंगा. इनका भी 3 स्टार ही है. समृद्ध थोड़े डिसअपॉइंटेड है, लेकिन आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? 2 1. -2. अरे बाप रे. पिक्चर के लिए, पिक्चर के लिए पृथ्वीराज चौहान कुमार के लिए. देखो, अक्षय कुमार के लिए 5 out of 3. सॉरी 3 out of 5. बट चंद्र प्रकाश द्विवेदी का 18 साल के लिए 5 out of 5. ओके, चलिए जाते जाते आखिर में एक बार आपसे हम एक डायलॉग सुनना चाहेंगे. एक डायलॉग, दमदार डायलॉग. जो हाथ में आने पर अपने शत्रु को भी छोड़ देना, एक मौका दे, वो सम्राट पृथ्वीराज कहलाता है. क्या बात है. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का फॉर योर ऑनेस्ट रिव्यू. धन्यवाद. थैंक यू.